संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय श्री परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस आध्यात्मिक विद्यालय में आत्म कल्याण के लिए हम सब लोग सेवा और भक्ति में अपना समय लगा रहे हैं। जितना समय हम आप गुरु दरबार में गुरु आदेश में सेवा और भक्ति में लगाते जाएंगे, वही हम लोगों के जीवन में लाभकारी होगा। बाकी दुनिया के काम काज, दुनिया के रंगों में जो भी समय हम आप लगाते हैं वह सब व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि ये शरीर जो हम लोगों को मिला ये किराए पर मिला हुआ। किराए के सामान से हम लोगों का इतना मोह हो चुका है, हम लोग इसी शरीर के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जबकि सही और सच्ची बात तो ये है, जैसे हम आप बाजार से कोई सामान अपने काम के लिए किराए पर ले आते हैं तो हम लोग उसकी ज़्यादा कदर और कीमत नहीं करते। काम अपना ले लेते हैं, फिर सामान को वैसे ही वापस कर देते हैं। ठीक उसी तरह से ये शरीर किराए पर मिला था, सांसों की पूरी किराया थी। अब इसी किराए के मकान में हम सब लोग अपना काम करते, अपनी जीवात्मा का काम कर लेते, फिर इस शरीर को हम आप वापस जिसने शरीर दिया उसको उसके हवाले कर देते। यही विद्या महात्मा हम जीवों को सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन हम आप अज्ञानता और भूल भ्रम में जल्दी इस राह पर चल नहीं पाते। थोड़ा बहुत अगर हम आप कोशिश भी किए कि चलो हम इस रास्ते पर चलेंगे, भजन करेंगे और जल्दी से हम अपने देश निकल चलेंगे। जब जीव सद्गुरु से नाम दान पाते हैं तब लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा रहती है। शुरू में लोगों के अंदर ऐसा भाव पैदा होता है कि अब हम भक्ति करके साधन भजन करके बहुत जल्दी ही अपने देश वापस निकल चलेंगे। लेकिन जब हम आप इस राह पर चलने लगते हैं तो शुरू में तो लगता है कि हमारा काम जल्दी बन जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोगों का मन मोटा होता जाता है, क्योंकि ये मन है, मन बराबर कर्मों का पर्दा लाता है और वो पर्दा मोटा होता जाता है। इसलिए महापुरुष उस कर्म के पर्दे को साफ करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। एक तरफ से तो महात्मा हम जीवों को निर्मल और साफ स्वच्छ करना चाहते हैं, दूसरे तरफ से ये मन कर्मों का पर्दा लाता रहता है। इसीलिए हम जीवों को यहाँ से निकलने में महापुरुष समय लगा देते, और समय लगने का कारण ये होता है कि हम लोगों के अंदर विरह और प्रेम तड़प पैदा नहीं हो पाती। देखिए, दुनिया के साजो सामान को पाने के लिए हम लोग कितना लालायित रहते हैं, कितनी तड़प रहती है, लेकिन जब महापुरुष मिल जाते, नाम की दौलत मिल जाती, अब हम लोगों के अंदर ये तड़प जल्दी पैदा नहीं हो पाती कि अंतर में हमको सद्गुरु मिल जाए। ये जीवात्मा अंतर में सत्य को पकड़ करके अपने देश चले, इसके लिए तड़प जल्दी नहीं हो पाती। जिसके अंदर तड़प और विरह पैदा हो जाता है, ऐसे जीवों का काम बन जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम जीवों को बराबर प्रेरित किया करते थे, ताकि हम सब लोग तड़प और विरह के साथ साधना करके यहाँ से निकल चले। लेकिन हम आप मोह ममता में जकड़े रहते हैं, मन हम लोगों को इसी सामानों में भुलवाया रहता है।
मकान बन गया, अब हमारा ये जो है कि काम हो गया, बच्चे को नौकरी मिल गई। अगर कोई बीमारी आ गई, अगर वो बीमारी भी ठीक हो गई, मन खुश हो जाता है कि गुरु महाराज की दया हो गई, हमारी बीमारी भी चली गई। अब इसी में हम आप फिर भूल जाते हैं जो हम लोगों का पैगाम जिधर चलना था, जिधर की तरफ हमारी आपकी इच्छा होनी चाहिए थी, यानी अंतर में चलने के, अपने निधर चलने की, ये मन धीरे धीरे इसी सांसारिक वस्तुओं में भुलवा देता है। क्योंकि संसार का काम अगर अच्छे ढंग से चल रहा तो फिर मन भुलवा देता है, मन कहता है गुरु महाराज की बहुत दया है। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब सदगुरु की दया जीवों पर होती है तो उनके ऊपर बीमारी, गरीबी या अपमान, ये तीन चीज़ें उनको मिला करती हैं। अब मान लीजिए गरीबी ही आ जाए तब भी हम लोग इस रास्ते पर नहीं टिक सकते। अगर बीमारी आ जाए तब भी हम आप मन खराब कर देते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो एक हाथ से वो नीचे से सहारा देता है और दूसरे हाथ से उस घड़े पर थपकी मारता है, धीरे धीरे वो घड़े को तैयार कर देता है। ऐसे ही महात्मा हम जीवों को इस संसार में संभाले रहते हैं। यहाँ की भी चीज़ें थोड़ी बहुत जो इच्छा बन गई कि हमको ये मिल जाए, वो भी चीज़ें महापुरुष देते रहते हैं। हालांकि किसी की इच्छा है कि नहीं हमको यही चीज़ मिल जाए, संसार की ही चीज़ मिल जाए, तो महात्मा तो जानते हैं कि जीव इसमें जब फंस जाएंगे तो फिर इससे इनका छुटकारा नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर कभी भी हम आप गुरु महाराज से फरियाद भी किए, दुनिया का कोई साजो सामान मांग भी लिए, मान लीजिए वो चीज़ अगर नहीं मिल पाई तो कभी अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुकदमा आपका है, आपने गुरु महाराज से फरियाद किया कि मालिक हम मुकदमा जीत जाए, अगर आप हार मिल गए तो गुरु से मन खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम आप गुरु से मन खराब कर दिए तो अपना परमार्थ बिगड़ेगा, नुकसान अपना होगा। क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरत की होती है और जो सच्चाई हकीकत होती है, महात्मा वही चीज़ हम जीवों को देते हैं। अब ये है कि मान लीजिए हम आप कहीं किसी से रगड़ा झगड़ा किए और कहीं किसी का हम आप बेईमानी से धोखे से ले लिए, तो इस जन्म में अगर वो प्रारब्ध कर्म के रूप में होगा तो हम लोगों को भी उसी तरह से अदा भी करना होता है। लेकिन इसमें कोई सद्गुरु का दोष नहीं होता, दोष तो अपने कर्मों का है। भाई हमने ये कर्म किया है इसलिए उस तरह से हमको आपको सजा दी जाती है। इसमें भी मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। बहुत से प्रेमियों के मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि भाई हमने गुरु महाराज से अर्ज तो किया था, हम मंदिर पर गए थे मथुरा, मंदिर में जाकर के हमने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी और हमने वहाँ फरियाद भी किया कि हमको ये चीज़ मिल जाए। अब मान लीजिए वो चीज़ नहीं मिल पाई तो फिर आपका मन मोटा होगा। इसलिए दुनिया की चीज़, संसार की चीज़, यानी जो सांसारिक वस्तुएं हैं जो केवल शरीर के काम आया करती हैं, इन सामानों को मांग करके अगर हम आप सद्गुरु से मन मोटा कर लिए, सामान नहीं मिला, फिर मन हमारा आपका मोटा हो गया, हम आप इस राह से गिर जाएंगे, फिर हमको आपको सफलता मिल नहीं पाएगी। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को बराबर समझाने का प्रयास करते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे कि एक माँ रोटी बना रही चूल्हे के पास में बैठ करके, उस माँ का छोटा सा बच्चा था, बच्चा पेट के बगल लेटा हुआ था और माँ जब रोटी बना रही, आग जल रही चूल्हे में, छोटा सा बच्चा अपना हाथ आग की तरफ बढ़ाता था। आग जल रही थी, देखने में लाल पीली ज्योति निकल रही थी, तो बच्चा कोशिश करता था कि इसको हम पकड़ लें। अब बच्चे के अंदर इच्छा पैदा होती थी, जब भी बच्चा अपना हाथ उस आग को पकड़ने के लिए बढ़ाता था, माँ उसके हाथ को मोड़ करके पीछे कर देती थी, बच्चा रोने लगता था। ऐसे फिर वो बच्चा जब अपना हाथ बढ़ाता
फिर माँ उसके हाथ को पकड़ करके पीछे कर देती, फिर बच्चा रोने लगता था। ऐसे कई बार माँ हाथ को पकड़ के पीछे कर रही, बच्चा रोने लगा। गुरु महाराज इस बात को समझाते हुए कहते थे कि माँ को पता है कि अगर ये बच्चा आग को पकड़ लेगा तो जल जाएगा, इसका नुकसान होगा, लेकिन बच्चे को नहीं पता है कि ये चीज़ हम पकड़ लेंगे तो हमारा नुकसान होगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, छोटा सा बच्चा अब वो आग को भी पकड़ना चाह रहा, उसमें जल जाएगा। और हम आप जब परमार्थ के रास्ते पर आते हैं तो हम आप यहाँ अबोध बालक ही होते हैं। हम लोगों के अंदर परमार्थी विषय कोई जानकारी नहीं रहती है, फिर हम आप वही अबोध बालक की तरफ आग को ही पकड़ना चाहते हैं, उसी से हम आप भी जल जाते हैं, उसी में भूल जाते हैं। आग को पकड़ने का मतलब जो माया का सारी सामान है, अब वही सामान जब हम आप चाहते हैं, अगर वो सामान नहीं मिलता है तब हम आप रोने लगते हैं, यानी रास्ता छोड़ देते हैं कि भाई क्या मतलब, सदगुरु से क्या मतलब, अब हम वहाँ क्यों जाएंगे, क्यों सेवा करेंगे, हमने तो ये फरियाद किया था, मेरी फरियाद पूरी नहीं हुई। फिर यहाँ पर मन मोटा हो जाता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप अपना एक सिद्धांत, एक विचार बनाएंगे कि हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यहाँ आए, गुरु महाराज हम लोगों की आत्मा के हित के लिए बराबर प्रयास करते रहे, क्योंकि महापुरुष तो हमको आपको देखते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा शरीर से निकाली जाएगी, इसीलिए शरीर की तरफ ध्यान नहीं रहता। महापुरुषों का ध्यान आत्मा की तरफ होता है, हम लोगों का भी ध्यान महात्मा आत्मा की तरफ कराते हैं, ताकि हम लोग भी अगर आत्मा की तरफ ध्यान कर देंगे, संसार की चीज़ें अगर नहीं भी है, गरीबी भी रहेगी, तब भी ऐसे ऐसे प्रेमी भाई बहन हैं जिनके पास गरीबी है फिर भी भक्ति का भाव बड़ा ऊंचा है। ऐसे ही जीवों का काम बनता है। अब किसी किसी के पास धन दौलत रुपया पैसा है तो वो तो उसी में भूला हुआ, और निश्चित है कि जब धन दौलत रुपया पैसा होगा हम आप सुख और आराम से जीवन बिताएंगे, हर तरह से हमको आपको सब कुछ मिलता रहेगा, किसी सामान की कमी महसूस नहीं होगी, तो सेवा और भक्ति की तरफ मन नहीं जाएगा। देखिए हम आप छोटी सी अगर मिसाल लें, जब कभी कोई बीमारी आ गई, कोई प्रेती बाधा आ गई, चारों तरफ हम आप हार जाते, दवा दुआ कराते कराते, जब दवा काम नहीं करती, कहीं हम आप झाड़ फूक भी करवाए उसमें भी लाभ नहीं मिला, जब कोई सहारा नहीं बचता, तब ये मन कहता है कि अब चलो गुरु महाराज के पास मथुरा चलेंगे, अब चाहे मालिक ठीक करे या न करे, वही चल करके हम सेवा करेंगे। अब ये अंतिम स्थिति में जब हम आप ये देख लेते हैं कि भाई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा, वैद्य ओझा भी नहीं ठीक कर पा रहे, तब हम आप गुरु महाराज के पास आते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद हम आप यही सोचते हैं कि अभी हमारी तकलीफ ठीक हो जाए, हम आप फरियाद भी करते हैं। तो कहने का मतलब कि दुनिया में जब हम आप हाथ लेते हैं, नहीं सहारा मिलता, तब सदगुरु के सहारे हो जाते हैं। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको जब सदगुरु मिल जाए, हम आप अपना इरादा पहले से ही पक्का कर लें और सदगुरु के वचन को मानने लगे, यानी सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, और जो भी गुरु दरबार से आदेश हो, हर तरह की सेवाएं हम आप करने लगे। जब जिस समय जो आदेश मिले उस आदेश का पालन हम आप कर लें, तब तो हम लोगों को पूरा लाभ मिलता है और सदगुरु की दया हम जीवों के साथ काम करती है। अगर हम आप कभी वचन को माने, कभी नहीं माने, कभी हम आप सेवा दिए, कभी नहीं दिए, कभी कोई आदेश हुआ तो उसको मान लिए, कभी कोई आदेश हुआ तो नहीं माने, इस तरह की भक्ति अगर हम आप करते हैं तो निश्चित है कि हमको आपको पूरी दया नहीं मिल पाती है। इसलिए इस राह पर आने के बाद हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करने के साथ साथ जो भी महात्मा बाहर से आदेश करें, यानी सेवा का आदेश करें, उसका पूरा पालन हम लोगों को करना चाहिए।
जैसे अस्पताल की सेवा लगा दी गई, तो अब हम आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अगर हमारी आपकी क्षमता ज़्यादा है तो हम आप ज़्यादा सेवा कर दें। हमारी आपकी क्षमता है कि हम कोई सामान ही दे देंगे, अब आपने कोई सामान ही दे दिया। अगर आपकी क्षमता कम है तो आपने कम ही सेवा किया, लेकिन सेवा से कोई भी जीव वंचित न रह पावे, ये ध्यान अगर हम आप रखने लगेंगे तब हम लोगों को पूरा लाभ मिलने लगेगा। इसी तरह से गायों अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, अब उनका भी अगर हम आप ध्यान रखा करें कि भाई हम हर महीने थोड़ी देते जाएंगे। और इसी तरह से जब गुरु दरबार से आदेश मिले, जैसे गांव गोद लेने का आदेश हुआ, एक गांव को गोद लेकर के हम आप प्रचार करने लगते, नए लोगों को हम आप मथुरा लाने का प्रयास करते, फिर गांव में लिखाई का काम हम आप करने लगते। ये आदेश जब गुरु दरबार से दिया गया, अगर इस पर हमारा आपका ध्यान नहीं गया तो फिर हम आप धोखा ही तो खाते। मान लीजिए हम आप लिखाई का काम नहीं कर पा रहे, तो अगर जिले के ब्लॉक के तहसील के जिम्मेदार या जो भी जिम्मेदार खड़े हो करके, जिम्मेदार का मतलब जो गुरु का काम करे वही जिम्मेदार होता है। अगर गुरु का काम न करें तो कोई जिम्मेदार नहीं। जो भी जिम्मेदार खड़े हो गए कि हम गुरु महाराज का ये काम, लिखाई का काम हम पेंटर से करवाएंगे, अगर कोई पेंटर हो गए लिखाई का काम करने लगे, अब उसमें हम आप 150 रुपया सेवा डाल दिए कि भाई ये हमारी सेवा से ये पेंट खरीद दीजिएगा, लिखाई के काम में हमारी सेवा लग जाए। इस तरह का भाव विचार हम सत्संगियों के अंदर अगर हो जाए तो हम जीवों का काम जल्दी बन जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन सेवा से भी भागता रहता। अब तो हम लोगों की हालत ये रहती है कि हम आप जिम्मेदार से जल्दी मिलना जुलना नहीं चाहते। कितने सत्संगी जिले में गोष्ठी मीटिंग होती है तो नहीं जा पाते, उनका मन ये धोखा देता है कि भाई वहाँ जाएंगे तो बस सेवा की ही बात की जाएगी, वहाँ तो बस सेवा ही लगाई जाएगी। अब हम आप जिससे लाभ मिलना था, जिस सेवा को करने से लाभ मिलना था, जो अपने गुरु दरबार का संदेश था, जब हम आप मीटिंग गोष्ठी में जाते तो सूचना मिल जाती, लेकिन वहाँ भी हम आप जाने से वंचित हो जाते हैं। मन धोखा दे देता है कि भाई हम जाएंगे तो सेवा ही तो कहेंगे कि भाई ये सेवा लगी है। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, जहाँ अपना लाभ है, जहाँ आत्मा को लाभ मिलने वाला है, वहाँ ये मन धोखा देता है। फिर हम आप सेवा में सत्संग में नहीं पहुँच पाते, वचनों को हम आप नहीं सुन पाते। अगर सुन भी लिए कहीं से जानकारी भी हो गई तो उस आदेश का पालन नहीं कर पाते। मान लीजिए अगर जिम्मेदार से आमने सामने मुलाकात हो गई तो हम आप कह देते कि अरे हमको तो पता ही नहीं था, नहीं तो हम भी ये सेवा कर दिए होते। जब हमारा आपका भाव इस तरह का बन जाए, अगर कोई भी गुरु भाई गुरु दरबार से लौटे तो भाव बन जाए कि हम उसका ही दर्शन कर लें। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, अगर कोई गुरु दरबार से लौटे, आप नहीं आ पाए तो आप उससे ही मिल लीजिए और आप हाल चाल पूछ लीजिए कि आखिर गुरु दरबार से क्या आदेश हुआ है। अगर आपने उस आदेश का पालन कर लिया तो आप भक्ति के राह पर धीरे धीरे सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि आपका भाव और विचार ऐसा अगर बन गया तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। लेकिन ये मन धोखा देता है। मन कहता है कि भाई हमको जानकारी न होने पावे कि भाई ये सेवा लगी है, ये काम करना, ये सेवा करना, ये मन धोखा देता है। तो ये मन सदैव धोखा दिया। अब की बार भी अगर हम गुरु महाराज के पास आए, सेवा भक्ति करने का मौका मिला, इसमें भी अगर मन ने धोखा दे दिया तब तो परमार्थिक नहीं भाई बहनों, ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा है। इसलिए हम आप जो भी परमार्थी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, परा विद्या के विद्यार्थी हम आप बने तो आध्यात्मिक विद्यालय में केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम आप सद्गुरु के वचनों को माने। दुनिया का साजो सामान मिले न मिले, अगर गरीबी भी रहे, तकलीफ भी रहे, फिर भी हम आप चाहे किसी तरह से रो करके, हंस करके, गा करके जीवन गुजार दें। उसमें गुरु की मौज समझ करके कि गुरु महाराज की यही मौज है, और उसमें भी अगर हम आप लगे रह गए, यानी आपके घर परिवार में कोई परिस्थिति भी आ गई
कोई भारी बीमारी भी आ गई, फिर भी आप लगे रहे, सेवा करते रहे, चलते रहे, फिर सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और ये मन दुश्मन जो है ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि मन तो चाहता ही है कि भाई ये जीव यहाँ जकड़े रहे, तकलीफ़ों में रहेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे और काल भगवान चाल भी चलते रहते हैं। अब आप परमार्थी रास्ते पर चलने लगे, सेवा भक्ति करने लगे, आप कोई बीमारी उन्होंने भेज दिया, अब आप परेशान हो गए कि भाई ये हम तकलीफ में फंस गए, हम तो मथुरा गए, हम बीमारी में फंस गए। मन वहाँ मोटा होता है, जबकि हम आप जानते हैं कि हम आप 3 तरह के कर्मों से बंधे रहते हैं। पहला क्रियावान कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो होता है वह कर्म जीव को भोगना पड़ता है। अगर आप चाहें कि महात्मा प्रारब्ध कर्म को टाल दें तो महात्मा सूली की सजा काटा कर सकते हैं, लेकिन कर्म को पूरा नहीं टालते। हालांकि वो सद्गुरु सर्वसमर्थ होते हैं, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी प्रेमी भाई बहन काल के नियम को महात्मा बिगाड़ते नहीं। अगर काल का नियम बिगड़ जाए तो फिर ये काल के देश से सबके सब जीव निकल जाए। महात्मा चाहे तो जीवों को यहाँ से सीधे पार कर दे और काल को पता भी न चले, लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं करते, क्योंकि काल भी तो उन्हीं के भेजे गए। अब यह है कि वो हम लोगों के बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं। पहले काल भगवान को ही उतारा गया जिनका ये देश है, बाद में हम लोगों को यहाँ भेजा गया। अब हम लोग यहाँ आकर के बड़े भाई के नियम में फंस गए। काल भगवान ने नियम बनाया अच्छे बुरे कर्मों का, उसी में हम आप फंस गए, लेकिन महापुरुष हम लोगों को निकालने के लिए आए। जब महापुरुष हम जीवों को निकालना चाहते हैं, इसीलिए महात्मा हम जीवों से बराबर सेवा धन और धन की कराते रहते हैं। तन मन धन से अगर सेवा हम आप करते रहे तब तो निश्चित है कि एक न एक दिन ये जीवात्मा अपने सच्चे देश चली जाएगी। और जो जीव सद्गुरु के ऊपर भरोसा करके वचनों को पूरा मानते हैं, ऐसे जीवों को जब जमदूत लेने के लिए आते हैं उसके पहले ही महापुरुष वहाँ हाजिर हो जाते हैं। यानी ऐसे जीवों को महात्मा खुद लेके जाते हैं और जीव बता के भी जाते हैं कि गुरु महाराज आ गए और मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर हमारी आपकी सेवा और भक्ति में कमजोरी रही या हम आप भक्ति के राह पर कोई पकड़ करते रहे, अगर कपट और चालाकी चंडई से काम करेंगे, भक्ति के राह पर चलेंगे, निश्चित है कि फिर हम आप गुरु की दया के पात्र नहीं बनेंगे। जब मौत का समय आएगा जमदूत मारते पीटते ले जाएंगे। इसलिए अगर हम आप भक्ति के राह पर आए तो सद्गुरु से सच्चा प्रेम करें और गुरु महाराज की बातों को माने, ताकि हम लोगों को पूरा लाभ मिल सके। और देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज जो हम प्रेमी भाई बहनों को सेवा का मौका मिल रहा, सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं में अपने अपने स्थान पर पहुँचेंगे और अस्पताल पर अब की बार आज के दिन वहाँ छत ढलेगी बिक्री पड़ेगा। यानी उसमें जो है कि अधिक से अधिक सेवादार प्रेमी जो लोग सेवा में लगे, या मान लीजिए कुछ ढीला ढाली भी आप करते रहे कि चलो भाई हम अस्पताल में लगे हैं, कभी घूमने टहलने में बिता दिए, तो आज आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आज आप सब लोग जो भी प्रेमी भाई बहन वहाँ लगे हैं, अधिक संख्या में आप पहुँच जाएंगे। बाकी जो सेवादार प्रेमी अन्य जगहों पर सेवाएँ कर रहे, आप अपनी अपनी सेवा में पहुँचेंगे। घास लगाने की सेवा सत्संग मैदान में जो चल रही है, ये सेवादार प्रेमी आप अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। बाकी जो भी प्रेमी भाई बहन भंडारे वाले भंडारे में, मान लीजिए अब आपको मौका ही मिल गया कि भाई आप गौशाले में सेवा किए, 2 घंटे बाद आप खाली हो गए, आप भंडारे में सेवा कर रहे, अगर आपको समझ में आया कि हम खाली बैठे हैं, तब आप अस्पताल पर जा कर के घंटा 2 घंटा सेवा कर लीजिएगा। क्योंकि मौका है, जो भी आपने थोड़ा बहुत लाभ ले लिया, ये हम लोगों के लिए बड़ा ही हितकारी होगा। क्योंकि महापुरुष की दया कृपा इस तरह से हम जीवों को मिलती रहती है। बस आपके अंदर सेवा का भाव बना रहे, खाली बैठने का भाव न रहे। अगर आप कहीं खाली बैठे हैं तो ये जिज्ञासा पैदा हो। और देखिए जो प्रेमी मान लीजिए अब आपको कहीं सत्संग मैदान में घास लगाने की सेवा में आप लगे हैं, कहीं आप भंडारे में लगे हैं,
कहीं अन्य जगह पर आप सेवा कर रहे, अब आपके अंदर भी एक भाव पैदा होता। अगर ये भाव पैदा हो रहा हो कि भाई हम भी अस्पताल पर चलते तो हम 2-4 तसला मिट्टी वहाँ गिट्टी डाल देते, अगर ये भाव भी आपके अंदर बन गया और आप अपनी अपनी सेवा में लगे हैं, तब भी इस भाव को महात्मा स्वीकार करते हैं। क्योंकि भाव अगर आपने बना लिया कि भाई हम भी चलते तो 2 तगाड़ी वहाँ गिट्टी डाल देते, लेकिन अब हमारी सेवा तो वहाँ घास लगाने में है, तो यह भाव भी महात्मा स्वीकार करते हैं। इससे भी हम जीवों को लाभ मिलता है। जो भी प्रेमी भाई बहन जहाँ सेवा में लगे, आप अपनी अपनी सेवाओं में पहुँचेंगे। और अधिकतर प्रेमी भाई बहन जो कहीं सेवा में नहीं लगे, इधर उधर आपका समय जा रहा, तो आप लोग अस्पताल पर पहुँचेंगे और वही सेवा आज की सेवा अस्पताल पर वो प्रेमी भाई बहनों के लिए सबके लिए लाभकारी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम वाणी पर विराम दे रहे। सेवा का समय है, मौसम भी ठंडा है, इसलिए प्रेमी भाई बहन हम आप मन लगा करके सेवा कर लें, जो हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।